हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट, यानी पहला दूसरा तीसरा हम लोग मैथमेटिक्स को 6 पार्टों में बांटे थे। तो 6 पार्टों में से ये तीसरा पार्ट जो है वो ज्योमेट्री का है, यानी ज्यामिति का है। आज हम लोग क्या करेंगे, ज्यामिति का क्वेश्चंस करेंगे। ज्यामिति के जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, ज्यामिति के चैप्टर में हम लोग ज्यामिति को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्टों में बांटे हैं। 4 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, पहला दूसरा तीसरा यानी पार्ट पार्ट करके हम लोग करे हैं। इसके अंदर 6 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले बता दूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस से, यानी ज्योमेट्री से। ज्यामिति से कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योमेट्री से क्या होता है, 6 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 6 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ठीक है ना। ये पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहला टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो पूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर है, तो दोनों कोणों के मान क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में ये है। उसके अलावा टाइप 1 में और भी पूछा जा सकता है कि 120 डिग्री के समांतर कोण के दुगुने का मान क्या होगा। ठीक है ना। ये इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी जो पहला टाइप का क्वेश्चन है ना, पहला टाइप के क्वेश्चन में ये 2 टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और हम लोग क्या करेंगे काफी सारे टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। फिर दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चित्र में ये कोण का मान ज्ञात करें। कोण ए का मान क्या होगा, चित्र आपके सामने दिया होगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ये सरल कोण का क्वेश्चन है। ये सरल कोण का ही ये क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सरल कोण से पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे आप देखकर, यानी 15 से 20 सेकंड के अंदर आप हल कर पाएंगे जब हम लोग इसको करेंगे। काफी सारे बच्चे ये सब चित्र देखकर, आकृति देखकर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं या कर नहीं पाते। ठीक है ना। तो ये कोई बहुत ही आसान, मतलब सबसे आसान जो मैथमेटिक्स के अंदर जो आसान है ना, ये ज्यामिति का है। इसमें क्या करना है, हमें उसका गुण को पता होना चाहिए, उसका नियम को पता होना चाहिए। ठीक है, और नियम पता कैसे चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग डिफाइन करेंगे ना, उसको हम लोग डिफाइन जब करेंगे तब हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कहां से कैसा है। यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें जानना जरूरी है। जैसे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना है, हमें जानना जरूरी है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं करना है कि तीनों कोणों का प्रूव करके दिखाओ जी, प्रमाण करके दिखाओ जी, नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। उनमें से क्या होगा, 2 कोण का मान दिया रहेगा, तीसरा कोण निकालना है। इसी टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर रहेगा, तो आसान होता है। ठीक है ना। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। उसके बाद तीसरे टाइप का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, ये शीर्षाभिमुख कोणों का सवाल है, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल का ये क्या है, सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है यदि 1 नंबर कोण है, 1 नंबर कोण का मान कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है, और 4 नंबर कोणों का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 और 3 का मान क्या होगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 1 नंबर कोण का मान दिया हुआ है 135 डिग्री, तो इसका मतलब 100% 3। तीसरा नंबर कोण का जो मान दिया हुआ होगा ना, वो भी 135 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोणों का क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर, यानी टाइप 4 का क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में क्या दिया हुआ है, ये बी पैरेलल क्या दिया हुआ है, सीडी, यानी ए बी और सीडी 2 समांतर रेखा है। ये समांतर रेखा से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समांतर रेखा है। अब समांतर रेखा में क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तथा एफओबी का मान दिया हुआ है आपके सामने 65 डिग्री का, तो एफपीसी का मान क्या होगा। इसको देखकर भी आप भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। जब इसका रूल के बारे में आपको पता चल जाएगा ना, रूल आपको पता चल जाएगा, तो सारे क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएगा। इसको देखकर ही पता चल जाएगा। इसका जो आंसर होगा ना, वो 65 डिग्री होगा। और कैसे होगा मैं बताऊंगा जब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो आज ये हो गया चौथा। 5वां टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ऐसा देखा क्या है। 5वां टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 5वां टाइप का क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, क्या होगा। ठीक है ना, इसका मान है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का क्या हुआ, 80 का अपोजिट में जो दिया हुआ है, आप देखेंगे 80 जो दिया हुआ है ना, 80 का अपोजिट में क्या होगा। ठीक है ना। तो त्रिभुज के जो सवाल करेंगे, यानी टाइप 5 में जब हम लोग करेंगे, तो टाइप 5 का क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग त्रिभुज के बारे में सही ढंग से पढ़ेंगे। और त्रिभुज का जो नियम होता है, त्रिभुज का जो गुण होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कहानी की तरह समझेंगे। जब समझेंगे क्या होगा, एक एक करके हम लोग समझेंगे, सारे क्वेश्चन हमारे आज आएंगे। उसके बाद टाइप 6 का जो क्वेश्चन है, ये व्रत का क्वेश्चन है। इस व्रत के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इसके अंदर व्रत के अंदर क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं। 4 दिन का क्लास होगा, 4 लेक्चर होगा इसके अंदर। 4 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ये जो ज्योमेट्री है, यानी ज्यामिति है, 4 लेक्चर में हम लोग, 4 दिन के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे ज्योमेट्री को खत्म कर देंगे, यानी ज्यामिति को खत्म कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज आपके अंदर जितना भी डाउट्स होंगे ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड, यानी ज्यामिति से रिलेटेड जो भी डाउट होगा ना, सारे डाउट आपको आज क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम लोग बात करते हैं पूरक और संपूरक कोण। छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बाद में देखते हुए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पूरक और संपूरक कोण क्या होता है। तो पूरक और संपूरक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरक कोण के बारे में बात करेंगे। तो पूरक कोण बराबर क्या होता है, पूरक कोण होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो पूरक कोण ऐसे 2 कोण होंगे, ऐसे 2 कोण होंगे पूरक कोण जिनका योग 90 डिग्री का हो। यानी ऐसे 2 कोणों का, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करके रखना है। क्या लिखना है, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं।
इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी पूरक कोण क्या होगा, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ये पूरक कोण हो जाएगा। दूसरी बात, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है, वही सेम चीज है। इसके अंदर पूरक कोण के अंदर का बात हो रहा था 90 डिग्री का, इसमें क्या हो जाएगा, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कोण होता है। यानी ये हो जाएगा 180 डिग्री का और ये हो जाएगा पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यानी पूरक दो कोणों का योग 90 डिग्री तो पूरक, संपूरक दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री तो संपूरक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चंस एक एक करते करते जाएंगे और उसका आंसर हम लोग लिखते जाएंगे। ये आसान तरीका है, ये पूरक कोण का स्ट्रेटजी है। यानी टाइप 1 का जो भी क्वेश्चंस होगा ना, इसके अंदर ही सारा क्वेश्चंस होंगे। तो ये होने के बाद सबसे पहले क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि 62 डिग्री के कोण का पूरक और संपूरक कोण कितना होगा। यानी 62 डिग्री कोण एक दिया हुआ है, उसका पूरक मांग रहा है और उसका संपूरक मांग रहा है। तो 62 डिग्री का क्या बोला गया था कि एक दूसरे का क्या हो जाएगा, तभी पूरक कोण बोला जाएगा जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री कोण है। तो इसका मतलब ये का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 62 हमारे सामने दिया हुआ है। यानी दोनों कोणों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 90, तभी जाकर क्या हो जाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। तो ये दोनों को जब हम लोग 90 करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम लोग 90 से क्या करेंगे, 62 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 28 डिग्री। यानी पूरक बनाने के लिए उसको कितना डिग्री का चाहिए, 28 डिग्री का चाहिए। और संपूरक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 180 से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 62 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि संपूरक बनाना है। संपूरक के लिए क्या करना है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यानी एक दिया हुआ है 62 तो दूसरा कितना होगा कि 180 हो जाए। तो 62 को क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा, ये करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यानी कितना हो जाएगा, 118 डिग्री हो जाएगा। यानी पूरक बनाने के लिए 28 और संपूरक बनाने के लिए कितना हो जाएगा, 118। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में क्या दिया हुआ है, 28 और 118। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपके सामने क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 भाग है, तो कोण का मान ज्ञात करें। यानी क्या है, ये कोण दिया हुआ है जो अपने संपूरक कोण का कितना भाग है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि कौन सा कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि ये कोण x है, तो इसका मतलब दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 180 माइनस x। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, संपूरक कोण की बात करा जा रहा है। तो संपूरक कोण की बात करा जा रहा है। तो अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये कोण दूसरे संपूरक कोण का, ये उसका संपूरक कोण है, इसका कितना भाग है, 1/5 भाग है। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि x बराबर, यानी ये वाला जो है कोण, इस कोण क्या है, ये वाला कोण का कितना भाग है, 1/5 भाग। ठीक है ना, इस कोण का 1/5 भाग, यानी इसका 1/5 भाग कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस x होगा, ये जब इस साइड में जाएगा क्या होगा, ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा। यानी 6x कितना हो जाएगा, 180, और x कितना हो जाएगा, 180/6, 6 या 18, यानी कितना डिग्री का मान हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। यानी जो x हम लोग माने थे ना, जो कोण है उस कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये के साथ वो मैच करेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। है एकदम इजी है, एकदम इजी है। आपको क्या करना है, सिर्फ मन लगाकर इसके अंदर करना है। ठीक है ना। देखिए उसके बाद क्या है, आपको दो क्वेश्चंस, ये लगातार दो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये दो क्वेश्चंस आपको क्या करना है और कमेंट बॉक्स में इसको डालना है। अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आप क्या कीजिए, कमेंट में डालिए कि मेरे को डाउट है, हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर हम लोग वीडियो इसका बना देंगे। तो इसके बाद क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए है। ठीक है, चलिए इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए और इसको क्या कीजिए, आप अपने घर में बैठकर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको भेजना है। दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 2 का क्वेश्चन। अभी मैं बताया था टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप 2 का क्वेश्चन से दिया हुआ है, टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या है, ये आकृति दिया हुआ है, क्या हुआ है, दी गई आकृति में ये ओ बी एक सरल रेखा है और क्या दिया हुआ है, ये ओ सी इक्वल टू एक्स है और बी ओ सी 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। 4 इसका आंसर दिया हुआ है 60, 80, 100 और 120। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर होगा। इस चित्र में क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो हल करने से पहले क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लें कि एक सरल रेखा में क्या होता है, सरल रेखा का जो मान होता है वो किस ढंग से चलता है और कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि जब हम लोग का क्या होता है, कोण की बात करें तो ये जो सरल रेखा होता है, इस सरल रेखा को अगर इस टाइम में बिंदु लगा दिया जाए, यानी एक पॉइंट लगा दिया जाए, इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर मापा जाए तो ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है सरल रेखा। ठीक है ना, इसको हम लोग सरल कोण के नाम से जानते हैं। यानी ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा के ऊपर जो कोण बना हुआ है ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, ये अगर 90 डिग्री का हो, समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का होता है, यानी इसको हम लोग समकोण बोला जाता है। ये क्या है, ये
सरल कोण बोला जाता है, सरल कोण बोला जाता है। सरल रेखा के ऊपर जो कोण बना जाता है उसको सरल कोण बोलते हैं। और सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर जो बात होगा ना, इसके अंदर इस 180 डिग्री को क्या है कि क्वेश्चंस में क्या होगा, बांटा जाएगा, यानी बार बार क्या होगा, इसको बांट दिया जाएगा। कितने हिस्से में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे ये दिया हुआ है, इसको और भी एक हिस्से बांटा जा सकता है, ठीक है। तो अगर दो हिस्से में बांटा गया, मान लीजिए कि 180 डिग्री है, इसको इस हिस्से में बांटा गया, तो ये 80 डिग्री को इधर, अगर ये 60 डिग्री का होगा तो इधर वाला कितना डिग्री का होगा, क्योंकि ये टोटल यानी दोनों मिलाकर कितना डिग्री का है, 180, ठीक है ना। अगर ये सिर्फ अकेला ये 60 है, इसका मतलब ये हो जाएगा x। अब x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 को क्या करेंगे, 180 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हमें बात करा जाएगा कि सरल कोण का, यानी इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक सरल रेखा के ऊपर जब भी हमारे पास कोण बनेगा तो हम लोग उसको मान लेंगे 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो नियम है, जो शर्तें हैं, ये है जो गुण है एक सरल कोण का, उसका ये है कि सरल कोण 180 डिग्री का होता है। इसके ऊपर कितने भी कोण बनाया जाए वो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन अभी आएंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये फंडा हमारा क्लियर है। इस फंडे के साथ साथ क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, सरल कोण है। अब इस सरल कोण के ऊपर क्या करेंगे, 60 डिग्री का दिया हुआ है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BOC बराबर कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, ये वो C क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यानी ये हो जाएगा 60 और x कितना हो जाएगा, 120 होगा। 120 और 60 दोनों मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप 2 का ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दी गई आकृति में, यानी ये आकृति आपके सामने दिया हुआ है, दी गई आकृति में क्या है, x का मान होगा, ठीक है ना। x का मान इसके अंदर क्या करना है, हमें निकालना है। जो x दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आंसर 4 आंसर दिया हुआ है, 36, 32, 34 और 56 ये दिया हुआ है। उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल AOC होगा, यानी एंगल AOC यानी इस एंगल का मान कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी दो टाइप का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में, इसी आकृति के लिए दो क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसको करना कैसा है, ठीक है, करना कैसे करने का। अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, अभी हम लोग सरल कोण का बात कर रहे थे। तो ये भी क्या दिया हुआ है, एक सरल कोण के हुआ, यानी ये वो B अगर देखा जाए, ये क्या है, एक सरल कोण है। अब इस सरल कोणों के अंदर क्या बना हुआ है, ढेर सारा कोण बना हुआ है। इस सरल कोण को 3 भागों में बांट दिया है। एक तो 50 डिग्री का है, ये x प्लस 10 डिग्री का है, एक क्या है 3x माइनस 8 डिग्री का है। अब इसी को हमें लेकर क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आसान है, आसान है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है कि ये तीनों को, इस तीनों कोणों का योग कितना होगा, इस तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि क्या बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि एक सरल रेखा, यानी एक सरल रेखा के ऊपर जो कोण बना हुआ है, यानी सरल कोण बना हुआ है, उसका योग कितना होता है, उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी 3x माइनस 8 प्लस 50 डिग्री, यानी ये प्लस x प्लस 10 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 180 डिग्री में इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। यानी कितना हो जाएगा, सबको हटा देंगे, हटाने के बाद क्या होगा, 3x और x कितना x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है, 8 है, 8 और कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 8 के बाद 10 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में है, यानी 2 से क्या हो जाएगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, यानी 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 इधर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4x इस साइड में रहेगा, 152 को इधर कर देंगे, यानी 180 माइनस क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। जब 52 हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 28, 128, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 128, और x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 128 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को क्या करेंगे, काट देंगे, 4 या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 32 डिग्री। x का मान 32 डिग्री, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, क्लियर है, यानी सही है। यानी पहला का जो आंसर है, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, x का मान इसके अंदर 32 हो गया। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये वो सी, यानी ये वो सी का मान क्या होगा, यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 8, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 3 के साथ क्या करेंगे, x को, x मतलब कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, और 3 किया कितना हो जाएगा, 9 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ये 88 डिग्री का हो जाएगा। यानी दूसरा वाला जो आंसर है उसका क्या हो जाएगा, 88 डिग्री, यानी सी वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूं अभी तक यानी टाइप 1 और टाइप 2 का जो हम लोग क्वेश्चन किए, जिसके बारे में समझे, या आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, ये एक क्वेश्चंस, उसके बाद क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस क्या करना है, आपको करके कमेंट बॉक्स में डालना है। यानी टोटल आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया गया है, ये आपको प्रैक्टिस भी करवाएगा,
ठीक है ना। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो क्या करेंगे, टाइप 3 और टाइप 4 का होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखना।